बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको मैं अलग से वीडियो इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर इसके साथ दूसरे क्वेश्चन भी हम शामिल करें तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये नीचे हमें इक्वेशन दी गई है कुछ, ठीक है, हमें इनको कन्वर्ट करना है इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक हमने इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दूसरा टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर हमने इन तीनों इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कि ये जो तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को हमने तीन किस्म की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और एक टू इंटरसेप्ट फॉर्म और एक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब पार्ट 1 है, इसमें ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी। अब इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखा था। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो y वेरिएबल है इसको अलग किया जाता है, इसको अकेला कर दिया जाता है। ठीक है, और इक्वेशन की जो बाकी वैल्यूज है उनको राइट साइड पे मूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन है, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम ये y वेरिएबल और टर्म को इधर ही रखते हैं, और 2x और 11 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2x दूसरी तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा, और +11 दूसरी तरफ जाएगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस y को अकेला करना है, तो -4 को भी दूसरी तरफ लेके आएंगे। -4 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखें ये माइनस माइनस से कट जाएगा, और 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू एक्स आ गया, और यहाँ पर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और 11/4 आ गया। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आई है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मेट में हम ये इक्वेशन ले आए। ठीक हो गया, और उसके बाद अब हम ये जो इक्वेशन है इसको ले आते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो देखें ये वाला फॉर्मूला होता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म का, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं या टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ये भी हम क्वेश्चन नंबर 6 में देख के आए थे। ठीक है, तो अब पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इसको हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, राइट साइड पे हमें 1 लेके आना होता है, और x और y वेरिएबल को हमें अकेला करना होता है। तो यहाँ पर पहले हम राइट साइड पे 1 लेके आएंगे, तो उसके लिए ये जो +11 है इसको मूव करें, तो ये दूसरी तरफ आएगा तो -11 हो जाएगा। अब ये -11 को 1 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम -11 पे -11 को ही डिवाइड करें। ठीक है, तो हमें इक्वेशन की जो राइट साइड है यहाँ पर -11 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर आप -11 से इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड पे ये दो वैल्यूज आ रही हैं इनको भी डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिख दिया डिवाइड बोथ साइड बाय -11। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज पे मैंने -11 को डिवाइड कर लिया, और यहाँ पर भी मैंने -11 को डिवाइड कर लिया। तो ये -11 आपस में डिवाइड होकर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास 2x ओवर -11 प्लस ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो गया। ठीक है, और ये 4y ओवर 11 आ गया। अब देखें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म की या टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, इसमें x और y वेरिएबल दोनों अकेले हैं, तो यहाँ पर हमें इनको अकेला करना पड़ेगा। तो 2 को आप नीचे ले आए, 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके इस -11 पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये -11/2 हो गया। इसी तरह 4 को नीचे लेके आएंगे तो 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो 11 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11/4 आ गया। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है इस इक्वेशन की। अब नेक्स्ट हम ये जो इक्वेशन है इसको चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो देखें ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल फॉर्म का, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसमें हमें एक तो ये अल्फा या एंगल जो आ रहा है इसकी वैल्यू चाहिए होगी, और एक हमें इस p की वैल्यू चाहिए होगी। तो p की वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैंने इस एक्सरसाइज की जो पहली वाली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी वहां पर बताया था कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा फार्मूलाज का यूज हो रहा है, आपको ये सारे फार्मूलाज याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हम फार्मूला यूज करेंगे इस p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c, या इसको आप मॉड ऑफ c भी पढ़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये a b और c की वैल्यू में किस तरह मिलेगी, देखें ये हमने इक्वेशन लिखी जिसको अभी हमने कन्वर्ट करना है, और इसके नीचे मैंने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी आंसर पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किए, हमारे पास जो आंसर आए हैं वो तकरीबन इस किस्म के फॉर्मेट में हमने उनको लिखा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप ये वाली जो इक्वेशन है इसको अगर आप कंपेयर करें तो इसमें ये a इक्वल है इस 2 के, b इक्वल है -4 के, और c इक्वल है 11 के। ठीक है, तो ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज आ गई हैं, इनको यहां पर पुट कर लें। c की जगह आप 11 पुट कर लें, a की जगह आप 2 पुट कर लें, और b की जगह आप -4 पुट कर लें। अब इसको आप सॉल्व करें तो आप जब 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये 11 ही आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव साइन हम ड्रॉप कर लेते हैं, माइनस का साइन हम हटा देते होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 11 ऑलरेडी चूंकि पॉजिटिव है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद ये 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है,
अब आपके पास ये 4 + 16 करेंगे तो ये √20 आ जाएगा। अब 20 को आप 4 × 5 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने √4 × 5 लिख दिया। 4 को आप इस तरह 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखें ये जो 2 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और जो अंडर है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि अंडर की अपनी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 ये जो पावर में 2 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपस में ये दोनों डिडक्ट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 जो है इस अंडर से बाहर आ जाएगा, इसको मैंने बाहर लिख दिया। और पीछे जो है ये 5 रह जाएगा, इसको हमने अंडर या स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो अल्फा की वैल्यू है इसको मालूम करते हैं। तो इसको हम cos अल्फा के फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं और sin अल्फा के फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पर cos अल्फा का फार्मूला पुट करते हैं। देखें cos अल्फा का ये वाला फार्मूला होता है, cos अल्फा = a/√, स्क्वायर रूट या अंडर√a² + b²। अगर यहाँ पर sin अल्फा का हम फार्मूला यूज करते हैं तो फिर हम इस a की जगह b को पुट करते हैं, ठीक है, बस इतना फर्क है। अब यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए और ये जो अंडर√a² + b² इसकी वैल्यू चाहिए। देखें ये a की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या है, ये है 2, तो वहां पर हम 2 पुट कर लेंगे। और a² b² हमने यहाँ पर देखे इसको सॉल्व किया हुआ है, नीचे आए तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली है, 2/5। तो इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने a की जगह 2 पुट कर लिया और इसकी जगह मैंने ये जो 2/5 है ये वाली वैल्यू पुट कर ली। अब ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आएगी 1/√5। ये हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो cos को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से, अगर आपके पास अच्छे वाले एडवांस कैलकुलेटर हैं तो आप वहां से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर cos का बटन दबाएंगे, फिर आप ये वाली वैल्यू एंटर करेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 63.43 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, पहले आप ये √5 की वैल्यू मालूम करेंगे, वो वाली वैल्यू अपने पास आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद 1 पे आप वो जो आपने वैल्यू मालूम की होगी उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप शिफ्ट का बटन दबाएं, cos का बटन दबाएं और जो आपके पास आंसर आया है वो वाली वैल्यू एंटर करें और इक्वल का साइन प्रेस करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। लेकिन ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखें अगर हम ऊपर आए यहाँ पर जब हमने ये जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला यहाँ पर इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पर देखें ये x हमारा माइनस साइन के साथ है, x एक्सिस माइनस साइन के साथ है, y एक्सिस पॉजिटिव है। तो अगर आप नीचे आए, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखें ये हमारी जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और हम जानते हैं ये ओरिजिन के राइट साइड पे जाए तो x एक्सिस पॉजिटिव होता है और ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे आए तो x एक्सिस नेगेटिव होता है। और इस ओरिजिन के ऊपर जाए तो y एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे जाएंगे तो y एक्सिस नेगेटिव होता है। अब हमारा यहाँ पर x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो x एक्सिस के लिए हम इस तरफ आएंगे नेगेटिव वाली साइड पे और y एक्सिस के लिए हम ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारा जो एंगल है, ये जो लाइन बनेगी वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल होगा वो इस 90 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू देखें 90 से छोटी आ रही है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये 180 डिग्री पे खत्म होता है, ठीक है, 90 से शुरू होकर 180 डिग्री पे खत्म होता है। तो हम 180 डिग्री में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी अल्फा की, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर देखें 180 डिग्री में से इस वैल्यू को माइनस किया तो ये हमें इसकी करेक्ट वैल्यू मिल गई 116.57 डिग्री। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और ऊपर हमने ये देखें यहाँ पर p की वैल्यू भी मालूम कर ली थी। तो ये दोनों वैल्यूज अब आप पहले ये मैंने नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला पुट किया और इसमें मैंने अल्फा की जगह ये जो वैल्यू मैंने पुट की थी दोनों जगह मैंने ये पुट कर ली और p की जगह हमने ये वैल्यू मालूम की थी इसको पुट कर लिया। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इस तरह हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसको हमने तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया यानी कि इस फॉर्म में, फिर हमने उसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया यानी कि इस फॉर्म में, और फिर आखिर में हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यानी कि इस फॉर्म में। ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट बी है, इसमें अब ये इक्वेशन हमें दी गई है तो इसको अब हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये फार्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए सामने रखता हूँ फार्मूला, या ताकि आप इनको देख देख एक तो आपको जुबानी याद हो, दूसरा आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जो y वेरिएबल इसको अकेला करना होता है, बाकी वैल्यूज को हम इक्वेशन की राइट साइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखें पहले तो ये 7y वाली जो टर्म है इसको आप इधर रखते हैं और बाकी 4x और -2x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4x दूसरी तरफ जाएगा तो -4x हो जाएगा और -2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब हमें y को अकेला करना है तो 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 7 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये जो इक्वेशन है इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
तो ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब ये मैंने फॉर्मूला लिखा है टू इंटरसेप्ट फॉर्म का। इसमें मैंने आपको बताया कि इक्वेशन की राइट साइड पे हमें 1 लेके आना होता है और x और y को हमें अकेला करना होता है। तो देखें, अब पहले तो इक्वेशन की राइट साइड पे हम 1 लेके आएंगे, उसके लिए -2 को आप इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर इस 2 को हम कौन सी वैल्यू से डिवाइड करें कि हमें 1 मिले? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर राइट साइड पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप राइट साइड पे 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो फिर आपको ये दोनों वैल्यू भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगी इक्वेशन की लेफ्ट साइड की। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो ये दोनों वैल्यूज भी देखे मैंने 2 से डिवाइड कर ली और ये 2/2 कर दिया। अब ये 2 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा तो 2 साथ में x आ गया और प्लस ये 7y/2 आ गया। ठीक है, अब हमें देखें ये x और y को अकेला करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 2x के साथ जो 2 आ रहा है इसको भी हमें नीचे ले जाना है और ये 7 जो y के साथ आ रहा है इसको भी हमें नीचे लेके जाना है। इस 7 को अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो 7 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके इस 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये तो 2/7 हो गया। और यहां पर देखें अब x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अब हमने नीचे लेके जाना है। तो अब नीचे वाला नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यानी कि जिस तरह ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर या नीचे वाला नंबर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो अब हम जब ये 2 को नीचे लेके जाएंगे तो ये 2 नीचे जाके इस 1 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है। इसको सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जो इक्वेशन है उसको लेके आते हैं नॉर्मल फॉर्म में। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो आपको मैंने बताया कि ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल फॉर्म का। इसमें अब हमें ये अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है और इस p की वैल्यू चाहिए होती है। तो p की वैल्यू आपको मैंने बताया कि हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c, या इसको आप मॉड ऑफ c भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मॉड c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर हमें ये कैपिटल A, B और C इनकी वैल्यूज चाहिए। तो देखें ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है और नीचे मैंने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। ठीक है, अभी तक हमने जितने आंसर निकाले हैं उनको हम इस फॉर्मेट में लिख रहे थे। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो ये कैपिटल A इक्वल होगा इस 4 के, B इक्वल होगा इस 7 के और C इक्वल होगा -2 के। तो ये मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर फार्मूला में पुट कर दें। C की जगह मैंने देखे -2 पुट कर दिया, A की जगह 4 आ गया, B की जगह 7 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करें, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इसका जो माइनस का साइन है इसको आप रिमूव कर देंगे, आप इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू की जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो उसका जो नेगेटिव साइन होता है उसको आप हटा देते हैं। ठीक है, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 हो जाएगा। अब 16 + 49 ये हमारे पास √65 आ गया। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम cos अल्फा के फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं और साइन अल्फा के फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में cos अल्फा का फार्मूला यूज किया तो यहाँ पर भी हम cos अल्फा का फार्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है, देखें ये फार्मूला होता है cos अल्फा का, cos अल्फा = a/√a² + b²। अगर यहाँ पर हम साइन अल्फा का फार्मूला यूज करते तो इस a की जगह हम b पुट कर लेते। ठीक है, तो अब हमें एक तो इस a की वैल्यू चाहिए, दूसरा हमें √a² b² ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो देखें ये a की वैल्यू तो हमारे पास ऊपर आ रही है, ये 4 है। ठीक है, तो उसकी जगह हम 4 पुट कर लेंगे और √a² b² को यहां पर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या आंसर मिला था, नीचे अगर आप आते हैं तो देखें ये हमें इसका आंसर मिला था √65। ठीक है, तो इसकी जगह हम √65 पुट कर सकते हैं और इस a की जगह मैंने 4 को पुट कर लिया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है cos अल्फा = 4/√65। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो cos को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर है, अच्छा वाला कैलकुलेटर है, तो वहां पर तो आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, cos का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप ये वाली एक्सप्रेशन एंटर करके इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा 60.26 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, पहले आप ये √65 इसकी वैल्यू मालूम करके अपने पास लिख लें। अब उसके बाद वो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप 4 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अब आप शिफ्ट का बटन दबाएं, cos का बटन दबाएं, फिर आपने जो वो आंसर निकाला है वो वाला आंसर एंटर करेंगे और फिर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। यहां पर अब हमें जिस तरह के देखें ऊपर हमने ये 180 डिग्री में से हमें माइनस करना पड़ा था। ठीक है, यहां पर हमने ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी अल्फा की इसको हमने 180 डिग्री में से माइनस किया था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वहां पर जो हमारी लाइन बन रही थी या जो एंगल बन रहा था वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा था। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें 180 डिग्री में से इसको माइनस करना पड़ता। लेकिन यहां पर अब देखें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है। देखें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट में ही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारे पास वैल्यू आई है ये करेक्ट आई है। ठीक है, इस वैल्यू को 90 डिग्री से कम होना चाहिए था तो हमारे पास ये कम ही वैल्यू आई है। ठीक है,
तो अब ये जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई है ये, और ऊपर हमने ये जो पी की वैल्यू मालूम की है, ये दोनों वैल्यूज आप ये फॉर्मूला लिखे नॉर्मल फॉर्म का, और यहाँ पर अल्फा की जगह दोनों जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली, पी की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसको हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, फिर हमने उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, और आखिर में हमने उसको इस तरह नॉर्मल फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट सी है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो आप इस इक्वेशन को हम तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें वाई वेरिएबल को अकेला करना होता है और बाकी वैल्यूज इस इक्वेशन की राइट साइड पे मूव करना होती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम करते हैं, तो ये 15y को आप इधर ही रखें, और -8x दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, +3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। आप 15 को भी दूसरी तरफ लेके जाए, 15 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यूज पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास 8/15 इंटू x आ गया, और ये 3 और 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो आ गई है इस इक्वेशन के। अब हम ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसको लेके आते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला होता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म का, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इक्वेशन की राइट साइड पे हमें 1 लेके आना होता है, और x और y को हमें अकेला करना होता है। तो देखें ये हमने इक्वेशन लिखी, अब पहले स्टेप में हम इक्वेशन की राइट साइड पे 1 लेके आएंगे, तो उसके लिए ये +3 को इधर लेके आए तो ये -3 हो जाएगा। अब -3 पे हम -3 अगर डिवाइड करें तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जब आप राइट साइड पे -3 डिवाइड करेंगे तो फिर आपको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको भी -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया डिवाइड बोथ साइड बाय -3। उसके बाद देखें ये मैंने ये दोनों वैल्यूज -3 से डिवाइड कर ली, इसको भी -3 से डिवाइड कर लिया। अब ये -3 आपस में डिवाइड होकर 1, तो ये तो हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ पर ये जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8x/3 आ गया। और उसके बाद हमने ये -3 और 15 पे -3 डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो ये -5 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y वेरिएबल दोनों अकेले हैं, तो यहां पर हम इनको अकेला कर लेते हैं। x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/8 हो गया। उसके बाद ये प्लस का साइन पुट किया, उसके बाद -5 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू क्या है, लिखी हुई नहीं है, तो जब नीचे वाली वैल्यू या नीचे वाला जो नंबर होता है, जिस तरह के यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, या अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि इनका नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 पे ये -5 जाएगा तो ये उस पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी आ गया। अब हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं इक्वेशन को, तो देखिए ये मैंने इक्वेशन को लिखा। अब ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया नॉर्मल फॉर्म का, इसमें हमें एक तो अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है और एक इस पी की वैल्यू चाहिए होती है। तो पी की वैल्यू आपको मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला है इससे हम यूज मालूम कर लेते हैं, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी या मॉड ऑफ सी भी इसको पढ़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब ये a b और c की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन हमें दी गई थी जिसको हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज कर लिया। मैंने जो x वेरिएबल वाली टर्म है इसको मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद मैंने y वेरिएबल वाली टर्म को लिख दिया, और फिर मैंने 3 को लिख दिया, और इस इक्वेशन के नीचे मैंने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। अभी तक हमने जितने आंसर मालूम किए थे पीछे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमारा आंसर कुछ इस किस्म की फॉर्मेट में आ रहा था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, इसको आप ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर कंपेयर करें तो ये a इक्वल है -8 के, b इक्वल है 15 के, c इक्वल है 3 के। तो ये मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख दी। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर लें। ठीक है, तो देखें ये c की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर मैंने 3 पुट कर लिया, a की जगह मैंने -8 पुट कर लिया, b की जगह मैंने 15 पुट कर लिया। ठीक है, तो अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 जब लेंगे तो आपके पास 3 ही आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इसके साथ माइनस का साइन होता तो हम माइनस का साइन रिमूव कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने 3 लिख दिया, और 8 का -8 का स्केयर लेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 15 का स्केयर लेंगे 225 हो जाएगा। अब 64 और 225 को ऐड करेंगे तो ये 289 हो जाएगा। 289 जो है ये 17 का स्केयर होता है, तो इसका जब स्केयर रूल लेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। अब हम ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम कॉस अल्फा के फॉर्मूला से भी मालूम कर सकते हैं, साइन अल्फा के फॉर्मूला से भी मालूम कर सकते हैं। हमने पिछले दोनों पार्ट में कॉस अल्फा का फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पर भी हम कॉस अल्फा का फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कॉस अल्फा का फॉर्मूला यूज किया, ये है a/√a² प्लस b स्क्वायर। अगर हम साइन अल्फा का फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पर a की जगह हम b पुट कर लेते हैं, बस इतना फर्क है। ठीक है, अब हमें इस a की वैल्यू चाहिए और √a² प्लस b स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए अगर ऊपर हम जाएं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है -8, ठीक है,
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, ये जो वैल्यू है इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 17 आई थी, ठीक है। तो हमने ए की जगह -8 पुट कर लिया और इस एक्सप्रेशन की जगह मैंने 17 को पुट कर लिया। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमें इस अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा को इधर रखेंगे और कॉस को दूसरे वजह लेके जाएंगे तो ये कॉस अल्फा कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप -8 पे 17 को पहले डिवाइड करें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर कॉस का बटन दबाना है, फिर वो जो वैल्यू आपके पास आई है उसको एंटर करके इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखें यहां पर भी वही केस है जो कि पार्ट 1 में था। अगर मैं ऊपर आऊं तो यहां पर देखें एक्स एक्सिस हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है लेकिन वाई एक्सिस हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे आऊं, यहाँ पर ये मैंने फिगर बनाई हुई है, आपको समझाने के लिए बनाई है, आपने बनानी नहीं है। आपको मैंने बताया था अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव अगर कहां पे होता है, इस ओरिजिन के अगर हम राइट साइड पे हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस नेगेटिव कहां पर होता है अगर हम इस ओरिजिन के नीचे आए। तो उसका मतलब है हमारा जो लाइन बनेगी या जो एंगल बनेगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब यह है कि हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये 270 और 360 के दरमियान कोई एंगल आना चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास एंगल 61 डिग्री आया है, ठीक है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट कहां पर एंड हो रहा है 360 डिग्री पे, हमने जब पार्ट 1 किया था वहां पर हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था जो एंगल, तो उस वहां पर हमने 180 डिग्री में से उस वैल्यू को माइनस किया था क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री पे खत्म होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट 360 डिग्री पे खत्म हो रहा है, तो अब आप ये वाली वैल्यू 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है अल्फा की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये अल्फा की वैल्यू भी आ गई और ऊपर आपके पास ये पी की वैल्यू भी आई थी। तो यहां पर आप नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला पुट करें, अल्फा की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर लें और पी की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर लें। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में भी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरह हमने इक्वेशन को तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और लास्ट में हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। जी, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान।